हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी की नई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है 31 नंबर। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बाहरी भीतरी बातें। अगर हम देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन में है, कार्यालय के मूल गुणों से में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं हैं। अनौपचारिकता, नपा-तुला, संतुलित तथा निर्वैयक्तिकता कार्यालयीय आदेश के प्रमुख गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्त के लिए ये किसे प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, आयकर विभाग। आयकर की माफी तथा पूर्ण मुक्त के लिए आयकर अधिकारी को पत्र लिखना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र आप लिखेंगे? इसका करेक्ट आंसर है संभरक, सप्लायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे संबंधियों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटे संबंधियों को पत्र में चिरंजीव संबोधन लिखना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने कार्यालय में अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभवों के प्रमाण पत्र की मांग करती है। यह अनुभव प्रमाण पत्र आपको यह कंपनी अथवा संस्था देती है जहां आपने पूर्व में अपनी सेवाएं दी हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी संस्था के किसी मुख्य कार्यकर्ता या व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, संपादक महोदय को। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए ये संपादक महोदय को पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, थाना अध्यक्ष महोदय को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अभिवादन। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों व सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महोदय। व्यवसाय संबंधी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय संबंधी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। परिपत्र के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं। परिपत्र के संबंध में सभी कथन सही हैं।
परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप होता है। एक विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परिपत्र कहलाता है। परिपत्र की विशेषताएं निम्न हैं। परिपत्र की विशेषताएं निम्न हैं। फर्स्ट है इसमें परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। और सेकंड है इसमें ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं। थर्ड है इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। फोर्थ है इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें स्वनिर्देश हेतु बहुधीय या बहुधीय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन तथा संबोधन का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा अभिवादन किया जाना चाहिए। तो इसमें होगा शुभ आशीर्वाद। तो माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें गैर सरकारी पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अनेक रूप प्रचलित हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। यथा संबंधियों के पत्र, दूसरा बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, विविध पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो जो अधिसूचना होती है किसमें प्रकाशित की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन भी कहते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिसूचना। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। जो कार्यालयीय आदेश होता है किसे प्रेषित होता है? वरिष्ठ से कनिष्ठ को। कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित किया जाता है। किसी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है। इसमें सदैव राजभाषा का प्रयोग होता है तथा इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? जो निमंत्रण है पत्र होता है वो कार्यालय पत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे हम। जो कथन 2 और 3 है वो सही है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, आशय आदि शब्दों
द्वारा किया जाता है और इसमें किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, जिसके लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन डी है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं होता है। तो व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, न कि औपचारिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? इसमें ऑप्शन सी मित्र को पत्र। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? इसमें जो प्रेषक है वो पत्र की विशेषता नहीं होती है। अगर हम एक पत्र की विशेषता के बारे में जानें तो एक पत्र की विशेषता क्या होती है कि उसकी सरल भाषा शैली हो, विचारों की सुस्पष्टता हो, संक्षेप और संपूर्णता हो, प्रभावान्वित हो, बाहरी सजावट हो, विनयशीलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये एक शिकायत पत्र है या शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। जब सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्यों में तत्परता और तीव्रता प्रदान करना है, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन से क्या लिखना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्वेश्चन नंबर 56 है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे आप? तो इसमें माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बताया गया है कि इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो शासकीय पत्र के संबंध में ऑप्शन बी गलत है, पत्र के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये ऑप्शन गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में लिखा गया पत्र लिखा जाता है किसे? जिलाधिकारी महोदय को।
क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, तो इसमें माननीय महोदय को। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो अधिकारी के लिए माननीय महोदय का संबोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। अब इसमें व्यक्तिगत पत्र के बारे में भी जानेंगे। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र यह पत्र मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित किया जाता है। कार्यालय आदेश, किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र। अधिसूचना, ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होती हो। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।